हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 13 कक्षा 10 गणित में सांख्यिकी, जिससे कि एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं और सांख्यिकी बहुत ही सरल है। बस आप सारणी बनाना सीख लीजिए, सांख्यिकी में कुछ भी नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कितनी आसानी से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं और फिर एग्जाम में उनको हम कैसे करेंगे। सांख्यिकी में हम लोग कुछ आंकड़े दिए होते हैं, उनको हम लोग औसत, माध्य में, माध्यक में और या उनका बहुलक, ये सब हमें निकालने के लिए रहता है। तो ये जो आंकड़े होते हैं इनको वर्गीकृत और अवर्गीकृत दो भाग में रखा जाता है। तो हम लोग कक्षा 9 में अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में बनाना सीख चुके हैं। अब ये वर्गीकृत आंकड़ों से हमें कक्षा 10 में माध्य, माध्यक और बहुलक सीखना है। ये माध्य, माध्यक और बहुलक क्या है? माध्य, माध्यक और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कही जाती हैं। माध्य का मतलब होता है औसत। तो ये जो माध्य है हमारा, इसको ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। फर्दर 3 विधियां हैं इसको ज्ञात करने की, और तीनों विधियां मैं आप लोगों को बताऊंगा और तीनों विधियों से आप लोगों को सवाल यहाँ पे लगाने हैं। तो जो सबसे पहली विधि है और आसान विधि है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है? आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग आंकड़ों को, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालते हैं। इसका सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बटे सिग्मा f। बहुत ही सिंपल, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस फार्मूले से भी हम लोग अभी समांतर माध्य निकालेंगे। दूसरी विधि जो आती है वो होती है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ये कल्पित माध्य विधि क्या है? कल्पित माध्य विधि में हम लोग एक कल्पित माध्य लेते हैं और फिर समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य के लिए सिग्मा बार लिखते हैं हम लोग। सिग्मा बार बराबर इसमें होता है a प्लस सिग्मा एफ डी, जरा सा फार्मूला चेंज है, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। प्रत्यक्ष विधि के बाद ये हमारी कल्पित माध्य विधि आती है। और इस कल्पित माध्य विधि में जो d है वो क्या होता है? x माइनस a होता है। यहाँ लिख भी सकते हैं, जहाँ d बराबर x माइनस a। अभी जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो सारा कुछ सीख जाएंगे। और कल्पित माध्य होता है a बराबर लिख सकते हैं कल्पित माध्य। अभी जब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो कल्पित माध्य निकालेंगे, आपकी सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई भी चिंता की बात नहीं है। और जो तीसरी विधि है वो है पग विचलन विधि। इसको बोलते हैं पग विचलन विधि। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इन विधियों का कहाँ पे किसको प्रयोग करना है। और यदि प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान है तो हम प्रत्यक्ष विधि से ही सारे सवाल क्यों नहीं हल करते हैं, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा सवाल लगाते समय। देखिए, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का फार्मूला क्या है? x बार बराबर a आप जानते हैं क्या है? कल्पित माध्य है। फिर सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पर a तो आप लोग जान ही गए हैं, कल्पित माध्य है। सिग्मा एफ यू अभी हम लोग निकालेंगे। h क्या होता है? जो वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं h। तो इन तीनों जो ये सूत्र हैं, इसके लिए एक चीज़ आप लोग जरूर चाहो तो आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। सूत्र तो ज़रूर है याद करना, क्योंकि एग्जाम में सूत्र नहीं याद होंगे तो आप लोग कैसे करेंगे। ये जो उपरोक्त सभी सूत्र हैं, उपरोक्त सभी सूत्र वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हैं। और आपके जो चैप्टर हैं इसमें वर्गीकृत आंकड़ों से ही निकालना है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हैं। यानी वर्गीकृत आंकड़ों पर ही ये सारे नियम लागू होते हैं। और वर्गीकृत आंकड़े जो होंगे डाटा, वही आप लोगों के क्वेश्चंस में दिए रहेंगे।
अब प्रत्यक्ष विधि सबसे पहले देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि से ही हम सवाल को हल करेंगे। प्रत्यक्ष विधि आप लोग जानते हैं x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये प्रत्यक्ष विधि हम लोग कब लगाते हैं? जब बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, f क्या होता है बारंबारता, और x यानी पद जो हैं वे छोटे हों यानी कम हों, तभी हम लोग इसको छोटे हों। जब f और x पद जो हैं वे छोटे हों तब हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब चलते हैं आप लोगों की प्रश्नावली की तरफ। ये 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी हैं, ये तीनों सूत्र आपको ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सी विधि कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो प्रश्नावली आपकी जो 13.1 है, इससे जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं क्वेश्चंस में आएंगे ही आएंगे। ये आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल मान लीजिए, आप विश्वास रखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कुछ आंकड़े हैं। पौधों की संख्या जिसमें दी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये क्या है? ये वर्गंतराल दे रखे हैं। और घरों की संख्या है, जितने घरों में ये 0 से 2 पौधे लगाए गए हैं एक घर में, 2 से 4 पौधे लगाए गए हैं 2 घरों में, 4 से 6 पौधे लगाए हैं एक घर में। इसी तरीके से ये दे रखा है। तो दिया है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो क्यों के लिए अभी हम लोगों ने थोड़ी सी बात की। जब आंकड़े यानी समांतर, जब फ्रीक्वेंसी और पद, बारंबारता पद ये छोटे होते हैं तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग प्रत्यक्ष विधि ही लगाने वाले हैं। तो देखिए आप लोग प्रत्यक्ष विधि के लिए, देखिए ये दे रखा है और इस तरीके से आपको सारणी भी बनानी पड़ेगी। ये यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है वर्ग अंतराल, जो भी आपके 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, वही हमने यहाँ पे नोट कर रखा है ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय खराब ना हो। बारंबारता क्या है? एफ है। ये 1 है, 2 है, 1, 5, 6, 2, 3, ये हमने लिख लिया। अब हमें x निकालना है और फिर fx निकालना है। प्रत्यक्ष विधि के लिए 2 ही चीज़ें हमें निकालनी हैं। तो x क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। x जो होता है, x बराबर जो हमारा वर्गंतराल है उसमें जो निम्न सीमा है, ये 0 जो है निम्न सीमा है और 2 क्या है? उच्च सीमा है। किसी भी वर्ग अंतराल की पहले वाली की जैसे हम लेते हैं तो ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और फिर आधा कर देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है। तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2/2 यानी कि कितना आ जाएगा? 1। इसी तरीके से अगले में हम देख लेंगे, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6/2 यानी 2 3 6, 3 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको निकालना कोई ज़रूरी निकाल के रखना दिखाना नहीं क्वेश्चन में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से लेके 2 तक है। तो 0 और 2 के बीचों बीच में कौन सी संख्या आएगी? 1। 2 और 4 के बीच में कौन आएगा? 3। तो हम सीधा जो है लिख लेते हैं, या हम पहला जो पद है वो निकाल लेते हैं। जैसे हमने निकाला तो 1 आया, तो पहला पद क्या हो गया? 1। और फिर अगला पद निकालने के लिए यहाँ पे जो वर्गंतराल है इसमें जो डिफरेंस है 0 और 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो हम इस पद में जो हमने 1 निकाला है इसके बाद आगे 2 2 जोड़ते चले जाएंगे। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 2 11 और फिर 11 और 2 13। इस तरीके से हम लोग x लिख देंगे। पद हमको ज्ञात हो गए। अब ज्ञात करना है fx, यानी कि f ये है यहाँ पे,
एफ ये दे रखा है और एक्स ये है, इन दोनों की गुणा करके आपको लिख लेना है। तो 1 और 1 की गुणा होगी तो कितना आएगा बच्चा? 1 आएगा। 3 और 2 की गुणा होगी 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, 5 एक कम 5, 7 पचे 35, 9 छाक 54, 6 9 54 होता है। आसानी से गुणा हो जाती है। 11 दूना 22 और 13 तियाँ 39। देखिए प्रत्यक्ष विधि में जब बारंबारता कम है और पद भी छोटे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हम लोग आसानी से इसको एफएक्स कर लेते हैं। यदि यहाँ पर बारंबारता अधिक होती, जैसे 255, 928, 815, 1012, तो हम लोगों को फिर एक्स से गुणा करने में उसको दिक्कत आती है और एक्स भी बड़े बड़े होते, जैसे 20 होता, 15 होता, तो हमको गुणा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो फिर हम वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। यही रीजन होता है कि कौन सी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद में जब ये सब हमने कर लिया तो यहाँ पे जो बारंबारता है एफ है, इसको जोड़ करके हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, तो सिग्मा एफ में जोड़ देंगे 1 2 3 1 4 5 9 6 15 और 5 20। तो सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया हमारा? 20। इसी तरीके से जो एफ एक्स है उसका भी सिग्मा निकाल लेंगे। सिग्मा मतलब योग। सिग्मा एफ एक्स बराबर, यहीं सारणी में ही हम लोग ऐड करके लिख लेंगे। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 162, 162। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। 6 1 7 5 12 5 17, 4 21 2 23 और 9 32, हासिल आया 3 3 6 5 11 2 13 और 3 16, 162 आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब हम लोग जो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है उसमें मान डाल देंगे और तुरंत ही हमें समांतर माध्य निकल आएगा। ऐसे लिख सकते हैं, समांतर माध्य को कैसे लिखते हैं? एक्स बार बराबर, सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2 नंबर में ये आ सकता है आपके, आएगा ही आएगा। सिग्मा एफ एक्स है 162, अभी हमने जोड़ के निकाला है, और सिग्मा एफ कितना आया था? 20 यानी 20। अब हम 20 से इसको भाग करेंगे, जो थोड़ा सा कटता है उसको काट देते हैं। 2 दहम 20 और 2 अट्ठी 16, 2 एक कम 2, तो ये कितना आ गया? 81/10 बराबर, जब हम 10 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.1। ये क्या आया? 8.1 पौधे। ये पौधों का जो है समांतर माध्य है, यानी औसत पौधे जो हैं वो 8.1 हैं। तो 8.1 का कोई मतलब नहीं है, इसको 8 भी लिख सकते हैं, यानी समांतर माध्य कितना आ रहा है? 8 पौधे। फाइनली हम लोग इस तरीके से भी लिखेंगे और साफ सुथरी सारणी बनानी है आपको, जिससे कि अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिले। आप लोग मेहनत करिए, एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक हैं। अच्छा, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, जिसमें आप लोग देखेंगे, 1 मिनट मैं बुक से भी दिखा देता हूँ। आप लोग एनसीईआरटी की बुक अपने पास ज़रूर रखिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं और उनको आप ज़रूर हल करके जाइए। 1-2 बार रिवीजन करना ज़रूर है, आपने साल भर पढ़ा है लेकिन लास्ट में रिवीजन ज़रूर करिए। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, और फिर बच्चों की संख्या दे रखी है 7, 6, 9, 13। एफ, यहाँ पे एफ दे रखा है, ये लुप्त है बारंबारता फ्रीक्वेंसी, तो इसी को हमें ज्ञात करना है। फिर 5 है, फिर 4 है, तो एफ का मान ज्ञात करना है। जबकि माध्य जेब खर्च यानी सिग्मा एक्स बार जो है वो दे रखा है, कितना है? 18। तो देख लेते हैं, सारणी बनाएंगे पहले, जैसे अभी पिछले में बनाई थी। ये भी प्रत्यक्ष विधि से ही हल हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे आंकड़े हैं इसमें।
आगे क्वेश्चन हम लोग अभी पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि से भी हल करेंगे, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, समांतर माध्य। अभी हम लोगों ने वर्ग अंतराल लिख लिया है। वर्ग अंतराल में आपको ये जरूर देखना है एक चीज़ कि ये इसकी जो लोअर लिमिट है और इसकी जो अपर लिमिट है, तो जो अगला वर्ग अंतराल लिखा है, जो इसकी अपर लिमिट है वही इसकी लोअर लिमिट होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा करना है, और ऐसा कैसे करना है ये हम अगले सवाल में बताएंगे। आगे एक सवाल है जिसमें कि वर्ग अंतराल सही करना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल ठीक है, इसलिए हमें इसको सही नहीं करना है, हम एज इट इज लिखते चले जाएंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यानी बारंबारता। बारंबारता f दे रखी है। अब हमें निकालना है x। तो x आप लोग जानते हैं, पहले एक पद का हम x निकाल लेते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, 11 + 13/2। इसको 2 से भाग कर देंगे, 13 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24/2, 2 12। तो कितना आ जाएगा, x 12 आ जाएगा हमारा। पहले पद में हम 12 लिख देंगे। अगला पद हम देखेंगे कितना डिफरेंस है, 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है। h देख लेते हैं, समझ लो यहीं से h भी आप सीख लीजिए। h देख लेते हैं कि 11 और 13 के बीच में जितना अंतर है वही हमारा h है, और वही हम जोड़ते चले जाएंगे। तो 11, तो यहाँ पे हम सही कर लेते हैं, ये आएगा 14 और ये आएगा 16, ये आएगा 18 और ये आएगा 20 और ये आएगा 22 और ये आ जाएगा 24। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए ज़रा सी गलती हो जाती है तो सारा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग fx निकाल रहे थे, 12 सत्ते 84 और 14 की 6 से गुणा होगी तो भी कितना आएगा, 84। 16 9 144। 18 और 13 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18 3 54 के 4 हासिल है 5, 18 कम 18 5 23, यानी 234। और फिर जब 20 की f से गुणा करेंगे तो आप लोगों ने बहुत बार गुणा करी होगी, तो क्या आ जाएगा, 20f आ जाएगा। 22 और 5 की गुणा, 22 पंचे 110 और 24 चक्कू 96। अब अगला काम हमारा है कि सिग्मा f निकालना। यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा f बराबर, सिग्मा f कितना होता है, ये जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 9 22 और 9 यानी 44 आएगा, और ये क्या आ जाएगा, f। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 44 + f, क्योंकि f को तो हम जोड़ेंगे तो अलग ही लिखा जाएगा। इसी तरीके से ये सिग्मा fx है, इसको भी जब हम जोड़ेंगे तो ये टोटल जितनी भी न्यूमेरिक हैं, जितनी भी गिनती हैं, इनका योग आएगा 752 और प्लस ये 20f साथ में जुड़ा हुआ है तो इसको लिख देंगे +20f। ये हमारा आ गया सिग्मा fx। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, दिया हुआ है कि समांतर माध्य बराबर 18, ये दे रखा है। तो हम जब निकालेंगे सूत्र डालेंगे x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो x बार पहले से दे रखा है 18, वो लिख देंगे। सिग्मा fx हमारा आया है 152 + 20f, 752 + 20f, और सिग्मा f है 44 + f। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंची की गुणा करेंगे, तो ये 1 से गुणा होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 752 + 20f बराबर 18 की 44 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 792 और फिर 18f, ये इतना आ गया। अब हम थोड़ा सा पक्षांतर कर लेंगे, ये यहाँ पे 20f है, माइनस का ये इधर आएगा 18f हो जाएगा,
बराबर 792 है। 752 उधर जाएगा, माइनस का 752 हो गया। घटा लेंगे, 20 में से 18 गया, 2f बराबर यहाँ पे आ गया 40। तो f बराबर कितना आएगा, 40/2, 2 एक कम, 2 दूना 4, तो f हमारा कितना आ गया, 20। यही हमें निकालना था, वो हमें ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से हम लुप्त बारंबारता भी ज्ञात करनी है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हम लोगों की प्रत्यक्ष विधि रही। अब हम लोग निकालेंगे कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। क्या है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको माध्य ही निकालना है और कहता है एक उपयुक्त विधि चुनना है। अब उपयुक्त विधि चुनने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो वर्गंतराल है वो क्या है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, 65 68 है, 68 से 71 है, तो x भी हमारा बड़ा आएगा। f तो उतना बड़ा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कल्पित माध्य विधि निकालेंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप लोग बस देखते रहिए। इसके लिए एक सारणी आपको बनानी है, जितने कॉलम हमने पहले बनाए थे उससे एक कॉलम आपको बढ़ा लेना है। एक कॉलम जो है वो कौन सा बढ़ेगा, देखिए d हमें निकालना पड़ेगा और फिर fx जहाँ पर लिखते थे वहाँ पर fd लिखना है। तो हमने बताया भी अभी, जब सूत्र आपको बताया था कि d बराबर क्या होता है, x माइनस a। तो पहले तो हम x निकालते हैं और फिर a भी निकाल लेंगे अभी कल्पित माध्य। तो x यहाँ पे कितना आएगा, 65 और 68 को जोड़ देंगे और उसका बटा 2 कर देंगे। तो पहले हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं, x बराबर 65 + 68/2। 65 और 68 को जोड़ेंगे, 8 5 13, 6 6 12 1 13, 133/2। इसको काटेंगे तो 2 छंग 12 और 1 बचा, फिर 2 छंग 12, फिर 1 बचा 0.5, यानी कि कितना आ जाएगा, 66.5, 66.5। ये हमारा पहला जो है वो आ गया। तो पहला जो x है वो कितना है, 66.5। अभी हमने क्या बताया था कि x में अगला जो है x ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं डिफरेंस कितना है, यानी h कितना है, 65 और 68, यानी कि 3 का डिफरेंस है। तो हम 3 3 इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो ये 66.5 है, 3 जोड़ेंगे 69.5 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो ये 72.5 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे 75.5 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे 78.5 आ जाएगा, और इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 81.5 आ जाएगा, और फिर 81 और 3 84.5 आ जाएगा। तो ये हमारी x निकल आया। अब x माइनस a, d को निकालना है x माइनस a, तो हमें पहले a ज्ञात कर लेना चाहिए। a देखिए क्या होता है, a बराबर n/2वां पद। ये ध्यान रखिएगा कि ये पद की बात कर रहा है, a n/2 नहीं है। n कौन सा होता है, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने आंकड़े दिए हुए हैं, 7 दिए हैं, तो 7/2वां पद। इस तरीके से लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि a बराबर n/2 पद, तो उसमें थोड़ा सा भूलने का चांस रहता है, इसलिए हम लिख देते हैं n/2वां पद। तो 7/2 करेंगे तो क्या आएगा, 3.5वां पद। अब 3.5 तो कोई पद नहीं होता, तीसरा पद होगा या फिर चौथा पद होगा, तो हम जस्ट आगे का पद लेते हैं। 3.5वां पद आया तो हम कौन सा लेंगे, बराबर
4वां पद, यानी चौथा पद लेंगे। चौथा पद कौन है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, ये पहला है, दिख रहा है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो चौथा कौन आएगा, 75.5। यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे और चाहे तो छोटा सा ए लिख भी सकते हैं आप लोग, किसी जैसे ब्लैक पेन है उससे लिख दीजिएगा। तो ये हमारा कल्पित माध्य आ गया ए। अब जब कल्पित माध्य ए आ गया तो हम लोग सूत्र डालेंगे। अभी पहले सारणी पूरी करेंगे, उसके बाद सूत्र डालेंगे और मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर x माइनस ए, देखिए x कितना है 66.5, इसमें से जब हम a को घटाएंगे, a कितना है 75.5 है। क्योंकि a यहाँ पर अधिक है और x यहाँ पे छोटा है, इसलिए ये ऊपर क्या आता है, माइनस में आता है। सदैव याद रखिएगा, जहाँ पे हम लोग कल्पित माध्य लेते हैं उसके ऊपर तक के पद हैं जो, उनमें जब d निकालते हैं तो सदैव माइनस में आएगा। 75 यानी 6 9 15 कितना आएगा 9, वो भी कौन सा, माइनस का 9। फिर आ जाएगा माइनस का 9 6 15 यानी 6, फिर ये माइनस का 3 और 75.5 में से ही जब 75.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, और फिर ये 75 और 3 78, 3 आया, 6 81 और ये 9। देखिए जो ऊपर संख्याएं आएंगी माइनस में, नीचे भी वही संख्याएं किस में आएंगी, प्लस में। ये भी आप मिला सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा गलत तो नहीं हो रहा है। f इंटू डी गुणा कर देना है। अब d चूंकि इसीलिए निकाला गया है कि आपको 66.5 से 69.5 से अगर गुणा करनी पड़ती है, fx निकालना पड़ता तो थोड़ा सा कठिन होता और गलती होने की भी संभावना ज़्यादा रहती। तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इसलिए ऐसी विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये कल्पित माध्य विधि में अब ये गुणा कर लेंगे f और d का। तो f देखिए आप कितना है, 2 है, 9 दूना 18, कितना आ गया, माइनस का 18, फिर 6 चौक 24, फिर 3 तिहाई 9 और 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 3 सत्ते 21, 6 चौक 24 और 9 दूना 18। तो देखिए ये हमने ज्ञात कर लीजिए। अब हमें सिग्मा एफ भी जोड़ लेना है यहाँ पे। तो यदि दिया है कि 30 पहले से ही, तो समझ लीजिए 30 ही है। 4 2 6 3 9 8 17 7 24 4 28 2 30। जितने भी आंकड़ों का हम लोग ज्ञात करते हैं, सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया, ये 30 आ गया जोड़ने। तो सिग्मा एफ लिख दिया। अब यहाँ पे सिग्मा एफ डी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सिग्मा एफ डी बराबर, इसको जोड़ने के लिए देखो एक तरीका है, आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके आप लोग लिख दीजिए जो माइनस में है, -18 -24 और 9, 8 4 12 और 9 21 और 2 1 3 2 5, ये माइनस का 51 आ गया। और यहाँ पे नीचे जो हमारी प्लस की संख्या है उनको जोड़ दीजिए। 4 1 5 8 13, 2 2 4 1 5 1 6, ये आया 63। अब प्लस की संख्या ज़्यादा है तो 63 में से 51 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और 1 यानी 12। तो सिग्मा एफ डी बराबर +12, चिन्ह सहित लिखेंगे ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, ये नीचे लिख लेते हैं। कल्पित माध्य का सूत्र अभी हमने आप लोगों को बताया है, यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य x बार बराबर क्या सूत्र होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। बहुत ही आसान है। a अभी हम लोगों ने कितना निकाला था, आपने देखा था कि यहाँ पे चौथा पद आया था। तो चौथा पद क्या है, 75.5, यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी अंडरलाइन करके लिख देंगे x वाले कॉलम में। तो हम वहाँ से भी देख लेंगे कि a हमारा कितना है। तो a है 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी 12 आया है और बट्टे में सिग्मा एफ है 30।
तो अब हम जो भी 12/30 को हल करेंगे, ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो चाहो तो अगली लाइन में लिख दो 75.5 प्लस 2/5, और 5 से जब 2 को हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा बच्चों? 5 चक्कू 20, पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 4, 5 चक्कू 20। अब हम इसको इसमें जोड़ देंगे, 75.5 है, 0.4 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? 75.9। यही आपका फाइनल आंसर है। ये भी हमको ज्ञात हो गया। तो ये थी कल्पित माध्य विधि, जिसको हम लोगों ने हल किया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में निकालेंगे पग विचलन विधि, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, बहुत पूछा जाता है। क्या है देख लेते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, यानी बारंबारता जो बंटन है, इसको बारंबारता बंटन भी बोलते हैं। आमों की संख्या 50, 52, 53, 55। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जब लगाएंगे ये 50 से 52 है, फिर ये 52 से शुरू ना होकर के अगली संख्या से शुरू है, तो हमें यहाँ पे बारंबारता सही करनी पड़ेगी। 53 से 55 है, 56 से 58 है, 59 से 61 है, 62 से 64 है। फिर पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115, 25। देखिए यहाँ पे अब एफ भी अधिक है, तो देखिए पग विचलन भी तब लगाते हैं जब फ्रीक्वेंसी भी अधिक होती है। और अभी जब हमने चौथा क्वेश्चन किया था तो उसमें पद जो आए थे वो तो अधिक आए थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम ही थी, फिर भी जो है तो हम लोगों ने लगा लिया था कल्पित माध्य विधि। अब जब दोनों चीज़ें बड़ी होती हैं तो हम लोग लगाते हैं पग विचलन। तो दोबारा देखिएगा इसको, ये यहाँ पे दे रखा है वर्ग अंतराल और f। हमें निकालना क्या क्या है? x निकालना है, क्योंकि फार्मूला हम लोगों ने देखा हुआ है इसका, तो हमें d की भी आवश्यकता पड़ेगी, u की भी आवश्यकता पड़ेगी, और f इंटू यू की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो सारणी में सभी मान हम लोग पहले से निकाल लेते हैं। वर्ग अंतराल, सबसे पहले तो हमें वर्ग अंतराल सही करना है। अब देखिए इसको सही कैसे करते हैं। इसको सही करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पहले ऊपर वाले जो वर्ग अंतराल है उसकी जो उच्च सीमा है और अगले वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है, इसमें कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस है 52, 1, 53, यानी 1 का डिफरेंस है। तो 1 बटे कितना कर देंगे? 2 जगह इसको डिवाइड कर देंगे, और 2 पंचे 10, यानी कि 0.5 आ जाएगा, आधा। जितना भी अंतर है उसका आधा कर लेंगे, उसका आधा यहाँ पे चूँकि 0.5 आ रहा है, और जो निम्न सीमा है वर्ग अंतराल की उससे ये आधा कम कर देंगे, और जो उच्च सीमा है उसमें ये आधा बढ़ा देंगे। तो यानी कि जो हमारा वर्ग अंतराल आएगा वो आएगा 49.5 से 52.5। ये अब जो 52.5 है वही हम लेते जाएंगे सीधा, और जो ऊपर वाली संख्या है उसमें 0.5 जोड़ते चले जाएंगे, आसान रहेगा। 52.5 और ये है 55, तो हम लिख देंगे 55.5। यहाँ पे लिख देंगे 55.5 से और 58.5। देखिए क्रम बन गया एक। अब यहाँ लिखेंगे 58.5 से और 61.5, फिर 61.5 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ से लिख देंगे 64.5। देखिए कितना आसानी से हो गया। अब ये जो हमारा वर्ग अंतराल है ये एकदम सही हो गया। यही वर्ग अंतराल अब हमें ध्यान रखना है। यहाँ से अगर हम x निकालते तो हमें डिफरेंस कितना मिल रहा था? 50, 2, 52, 53, 2, 55। तो हम सोचते कि 2, 2 का अंतर है, लेकिन नहीं, यहाँ पे h कितना है? h बराबर यहाँ पर 3 है। तो जब हम h निकाल करके लिखते, क्योंकि इसमें हमें h भी निकालना रहेगा, तो h बराबर 2 लिख देते तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता वहीं से।
तो ये हमको ध्यान रखना है, वर्ग अंतराल सही करना है और तब h देखना है। h क्या होता है? उच्च सीमा और निम्न सीमा का डिफरेंस यानी अंतर। तो अब देखिए 49.5 और 52.5 के बीच का अंतर कितना है? 3। तो अब h बराबर आ जाएगा आपका 3। क्वेश्चन एकदम सही होगा। x कितना आएगा? अब हम यहाँ पे देखेंगे 49.5 और 52.5 को जोड़ देंगे। x जैसे निकालते थे 49.5 प्लस 52.5 बटे 2 यानी कि 102 बटे 2। 2 पंचे 10, 2 एक कम, नहीं कितना आ गया? x 51 आ गया हमारा x। पहला x हमने निकाल लिया, आगे तो हम जोड़ते उसमें चले जाएंगे। ये 51 आया और डिफरेंस अभी h हमने देखा है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 54। 54 3 हो जाएगा 57। 57 और 3 60। 60 और 3 63। तो ये हमारा x ज्ञात हो गया। अब हम निकालेंगे क्या? कल्पित माध्य a, क्योंकि अगला कॉलम जो है वो d बराबर x माइनस a करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a बराबर n बटे 2। n बटे 2 पद 2वां पद लिख देंगे, ऐसे बिल्कुल भी गलती की संभावना ना रहे। n कितना है? यहाँ पे 5 है। 5 बटे 2 बराबर 2.5। 2.5 को हम लोग 3 कंसीडर कर लेते हैं, तो 3वां पद। तो तीसरा पद क्या है? बारंबार वो पद में है ये 57। तो ये हम इसको चाहो तो ऐसे घेर देंगे और यहीं पे छोटा सा लिख देंगे a। ये हमारा आ गया a। अब जब हमको a ज्ञात हो गया तो हम फिर d निकाल लेंगे। d में फिर वही, ये बड़ी संख्या है, छोटी, डिफरेंस कितना है? -6 -3 और 57 में से 57 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ +3 और +6, ये आ जाएगा। अब हम u निकाल लेंगे। d/h होता है। u निकालने के लिए क्या है? d/h। तो d अभी हमने निकाला है और h आपको बताया था जो डिफरेंस होता है, चाहो तो अलग लिख लिया करो। h बराबर कितना है? 3 है आ रहा है। जब वर्ग अंतराल हमने सही किया है तो हमें h ज्ञात हो गया है 3। 3 से हम इसको भाग करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस का 2, 3 एक कम 3 माइनस का 1, 0 है तो 0 ही आ जाएगा। 3 एक कम 3 और 3 दूना 6। ये हमारा आ गया u। अब हमें f और u की गुणा करके लिखना है। f हमारा कितना है? 15 है पहले में, और ये कितना है? -2। तो f u की गुणा आ जाएगी -30। 110 है तो -110, यहाँ पे तो 0 ही आएगा। फिर ये आ जाएगा 115 और 25 दूना 50। ध्यान दीजिएगा f और u की यहाँ पर गुणा हुई है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो अभी हमने बताया था, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 140 है माइनस का और 165 है प्लस का। तो ये जो हमारा सिग्मा FU आया, सिग्मा FU बराबर 165 से 140 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। सिग्मा FU आ गया आपका 25। अब सिग्मा F हम लोगों ने जोड़ा है, अभी नहीं जोड़ा है, तो सिग्मा F बराबर जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 400। जोड़ के आप लोग देख लीजिएगा। अब पग विचलन विधि का सूत्र लिखेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। पग विचलन विधि, देखिए मेन चीज़ है सारणी यदि आपने बना ली तो फिर क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं। पग विचलन विधि x बार बराबर क्या होता है? अभी सूत्र हम लोगों ने लिखा था a प्लस सिग्मा FU बटे सिग्मा F, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है h से। सारी चीज़ें हमको ज्ञात हैं। a बराबर कितना आया है? 57। सारणी में देख लेंगे जो हमने अभी अंडरलाइन किया था यहाँ पे,
57 प्लस सिग्मा एफ यू 25 आया है आपका, बटे सिग्मा एफ आपका आया है 400 इंटू एच कितना है 3। तो ये सारे मान रख के हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और 15 बचा 25 छक्का 150, यानी 1/16 और 3 एकम 3, तो बराबर जो आएगा 57 प्लस 3/16। अब 16 से हम 3 को भाग कर लेंगे तो कितना आएगा 57 प्लस दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 16 एकम 16, 14 बचा 140, 16 ठीक 128, 0.18। अब हम इसको जोड़ देंगे, 57 और 0.18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57.18। ये हमारा आंसर है। देखिए दशमलव की संख्याएं जोड़ना आप लोग जानते होंगे, मैं आप लोगों से इतनी तो अपेक्षा रखता हूँ। यदि नहीं जानते हैं तो ये बहुत गलत बात है, आप लोग सीख लीजिए, जान लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो 57.18 आके ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारी हो गई पग विचलन विधि। पग एक बार और आपको रिवाइज करवा देते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग जब 2-3 बार करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब आपको ये आएंगे। देखिए इसमें एफ और एक्स निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं, फिर यू निकाल लेते हैं और एफ यू निकाल लेते हैं। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, यू बराबर डी अपान एच, और फिर ये एफ और यू की गुणा हो जाती है। एच क्या होता है, जो वर्गंतराल होता है, वर्गंतराल यदि हमें आवश्यकता है सही करने की तो हम उसको सही कर लेते हैं और तब देखते हैं कि एच कितना है, डिफरेंस कितना है, और उसी के बेसिस पर हम लिखते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आप लोगों की पूरी हो गई और इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, पक्का आप लोग समझ लीजिएगा और रिवीजन इसका ज़रूर करिएगा। 1-2 बार बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5वां बताया है ये सदैव बड़े नंबर में आता है पग विचलन विधि से, और इसको इसी तरीके से आप लोग लगाइएगा। तो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। तो धन्यवाद।